आपने कुछ नेताओं के इंटरव्यू किए और वो भागते छुपे उस बात से करने के लिए। तो यहाँ तो वो पैसा खाते हैं, यहाँ तो पैसा खाते हैं, या फिर उस चीज़ से डरते हैं। मैं तो दो ही चीज़ों में मानता हूँ, अगर जो गलत है आप उसको गलत नहीं कहोगे तो यहाँ तो आप भी गलत कर रहे हो, या फिर आप डरते हैं। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको खुद दिखेगा कि जो भी इशू हो, जो गलत हो उसको हम गलत कहेंगे, उसकी आवाज़ उठाएंगे, और जो सही है उसके साथ हम खड़े रहेंगे। रामबन की बात करें, वैसे तो पूरे जम्मू कश्मीर में ही है जी, तो डिस्ट्रिक्ट रामबन में कहीं ना कहीं ज़्यादा पीक पे दिखती है। हर बात में करप्शन, नरेगा में करप्शन, पानी पे करप्शन, बिजली पे करप्शन, हर जगह करप्शन ही करप्शन दिखती है, चाहे मेडिकल को ले लो, किसी भी अदारे को ले लो। तो इसका क्या मेन कारण है? मुझे लगता है इसके दो बड़े बड़े रीजंस हैं करप्शन के। मुझे लगता है पहले तो लोगों की गलती है कि हम ये होने देते हैं हमारे, क्योंकि वो पैसा तो हमारा ही है ना, पब्लिक फंड को मिसयूज़ किया जाता है। और दूसरी बात है नेता, क्योंकि खुल्लम खुल्ला दोनों इसमें इन्वॉल्व है, तभी तो करप्शन हो सकती है ना। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फिरोज़ खान जी से, जो कि युवाओं की दिलों की धड़कन और कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज भाई। फिरोज़ भाई, आप डिस्ट्रिक्ट रामबन से, चिनाब वैली से बिलोंग करते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले जो अर्थक्वेक आया था, तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी नुकसानात हुए हैं लोगों का, क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जो इशू उठाया। आप देखेंगे कि पूरे चिनाब वैली में बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है, लोगों के घर डैमेज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का। मगर आप इसका रीज़न देखेंगे ना, तो रीज़न क्या है बेसिकली, जो पर्टिकुलरली चिनाब वैली, क्योंकि पहले हमने देखा था कि जो रेक्टर स्केल होता था बहुत लो लेवल का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता था, मगर इस बार बहुत बड़े लेवल पर है। और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है, जैसे पूरे चिनाब वैली में, और रामबन जो है इसका एपिसेंटर है अर्थक्वेक का, और आने वाले टाइम में इससे बड़े और झटके महसूस हो सकते हैं। क्योंकि चिनाब वैली में आप देखेंगे 3 हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, डूल हस्ती है, बगलियार है और सलाल है। ये जो बड़ी बड़ी लेक्स हैं, इनकी वजह से रामबन एक एपिक सेंटर बन चुका है अर्थक्वेक का, और चिनाब वैली भी। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से और गवर्नर से, कि इसको लाइटली ना लिया जाए। और लोगों से भी मैं कहूँगा कि आपको भी ज़रूरत है इस पर अवेयर होने की, क्योंकि ये जो रेक्टर स्केल है ये आने वाले टाइम में बढ़ते रहेगा, और बहुत बड़े पर मुझे डर है कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो सकता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली इस पर देखे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर से भी गुजारिश करूँगा कि लोगों को इस पर अवेयर किया जाए, और जो इस बार लॉस हुआ है उस पर कंपनसेशन टीम्स बनाई जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पूरे चिनाब वैली में, और जिसका जितना लॉस हुआ है प्रॉपर्टी का, उसको कंपनसेट किया जाए। रही बात आगे फ्यूचर के लिए, एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि किस तरीके से हाउसेस को बनाया जाए, किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में रेक्टर स्केल जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का बढ़ेगा, उससे कैसे बचा जा सकता है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक स्पेशल पैकेज पर्टिकुलरली चिनाब वैली और डिस्ट्रिक्ट रामबन में दिया जाए, ताकि आने वाले खतरे से हम बच सकें। फिरोज़ साहब, अगर बात करें हम आम जनता की, तो आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? किस तरह से उनको अवेयर होने की ज़रूरत है? किस तरह से जो मकानात बनाने हैं या कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या करना चाहिए उनको? मैं तो लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि मैंने जैसे कहा कि ये शुरुआत है, तो आप आर्किटेक्ट से बात करिए। जब भी आप मकान बनाएं, जगह को देखिए, आर्किटेक्ट से बात की, इंजीनियर से बात कीजिए कि किस तरीके से अर्थक्वेक से हम बचे जा सकते हैं, या मैग्नीट्यूड पे बचे। और जब भी अर्थक्वेक आए तो तब के लिए भी मैं भी कोशिश करूँगा कि हम एक टीम बनाएं और गाँव में जाके लोगों में अवेयरनेस करें कि जब अर्थक्वेक आए तो तब आप कैसे, तब सीढ़ियों से नहीं उतरना है, तब आप किसी जगह देखिए जिस साइड पे रहना है। तो मैं भी कोशिश करूँगा, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी एक टीम्स बना के एक स्पेशल अवेयरनेस लें। और लोगों से कहूँगा कि आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से आप घर बनाते हैं, अर्थक्वेक आए तब क्या करना है, और इन फ्यूचर इस तरीके से बचने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में और नेशनल लेवल पे डिज़ास्टर फंड में बहुत ज़्यादा पैसा है, मगर बाद में जब हो जाए तो तब कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हमें इसके प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम आने वाले खतरे से बच सकें। फिरोज़ साहब, अब बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की डेवलपमेंट की, तो कहाँ देखते हैं अभी कहाँ पे है रामबन डिस्ट्रिक्ट? अगर दावों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखती है, लेकिन ग्राउंड की अगर हम बात करें, ग्राउंड पे जब जाते हैं डेवलपमेंट से कोसों दूर अभी भी रामबन डिस्ट्रिक्ट दिखता है। मैं पूरे मुल्क में घूमा हूँ,
और मुल्क से बाहर भी। मुझे लगता है 70 साल की आज़ादी के बाद भी हमारा इलाका बहुत पीछे है। कुछ जगह पे हम एजुकेशन में अच्छे हैं, मगर वो लोगों की अपनी मेहनत है। मगर डेवलपमेंट की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के बाद मुझे लगता है कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट और कॉलेजेस नहीं देते तो हमारा रामबन तो सदियों पीछे था। तो बहुत बड़े लेवल पर मुझे लगता है एक वार फुटिंग पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। बिजली, पानी, आप रोड्स, हर चीज़ की एक मुझे लगता है एक पूरा नेक्सिस अप से लेकर नीचे तक बना है। और वो कहीं ना कहीं जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि सेंटर से जो पैसा निकलता है 1 रुपया निकलता है उसमें सिर्फ 10% पैसा पहुंचता है। मुझे लगता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में उससे भी कम पहुंचा है। कुछ जगह पे अच्छा काम हुआ है जहां पे लोग अवेयर थे, और बाकी जगह पे इतनी हालत है कि अभी भी लोगों को किलोमीटर्स के हिसाब से आना पड़ता है। हॉस्टल आप देख लीजिए, रोड्स देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, हर चीज़ में, एजुकेशन देख लीजिए। आप देखिए कि भद्रवा में यूनिवर्सिटी कैंपस है, डोडा में यूनिवर्सिटी कैंपस है, मगर रामबन जो श्रीनगर से भी 150 किलोमीटर पर है और जम्मू से भी है, वहाँ कोई यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं है। अब उखड़ाल के डिग्री कॉलेज की हालत लिख लीजिए, रामबन की देख लीजिए, एक पहाड़ी के ऊपर है जहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। बर्फ़ पड़ गई, इतने दिन तक रोड बंद रहा वहाँ पर। बिजली की हालत देख लीजिए कि लोगों को रोडों पे उतरना पड़ रहा है, और फिर बिजली की, पानी की हालत आप देख लीजिए। तो बहुत बड़े लेवल पे मुझे लगता है कि वॉर फुटिंग पे रामबन डिस्ट्रिक्ट में काम करने की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन को जाग जाना चाहिए, जो लोगों का हक है उन तक पहुँचाना चाहिए। सर, रामबन की बात की आपने, जिस तरह से बिजली और पानी, तो क्या वहाँ के नेता जो हैं आपको लेके जी, तो अपोजिशन करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रही है, जो इन सब मुद्दों को उठा के उजागर नहीं कर पा रही है? देखो, जमहूरियत में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि लोगों को देखना चाहिए उनका रहनुमा कौन है। जितना बेहतर रहनुमा होगा उतना बढ़िया वहाँ की डेवलपमेंट होगी। रही बात, मैं फ़र्स्ट टाइम इस बार डीडीसी इलेक्शन में इलेक्शन बानिहाल उखड़ाले से लड़ा। लोगों ने मुझसे बेहतर कैंडिडेट उन्हें समझा और उसको वोट दिए। तो अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, इन दिनों में भी हमने 2 बार प्रोटेस्ट कर लिया है बिजली के ख़िलाफ़, और फिर रोड्स की जो हालत थी उसके ख़िलाफ़ हमने किया। और इंशाल्लाह ताला आने वक्त में आप देखेंगे कि हम एक वॉर फुटिंग पे करप्शन के ख़िलाफ़ ऐसे नेताओं के खिलाफ जो सीजनल हैं, कभी जब इलेक्शन आए तो दिख जाएं आपको, डेवलपमेंट के लिए एक बड़े वॉर फुटिंग पे काम करेंगे। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स में मैं बिलीव नहीं करता, मगर जो अच्छा काम कर रहा है वो हम उसको अच्छा कहेंगे, और जिसने गलत किया होगा उसको गलत कहेंगे। दैट डजंट मैटर कि वो किस पार्टी से है, या फिर कितना बड़ा लीडर है, या फिर कितना बड़ा ऑफिसर है। अगर वो बहुत अच्छा ऑफिसर है तो हम ओपनली उसके साथ हैं और उस लीडर के साथ हैं, क्योंकि मेरा मकसद है कि हमारा इलाका आगे जाए। और मैंने नेशनल पॉलिटिक्स की है, और पहली बार इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में अपने एरिया से लड़ा हूँ। तो इंशाल्लाह जो मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने पूरे मुल्क में सीखा है उसको अपने इलाके में उनकी एक बेहतर आवाज़ बन सकूँ। जी, तो फिरोज साहब, आपने करप्शन की बात की, करप्शन पे आप जो है काम करने जा रहे हैं, तो करप्शन कहीं ना कहीं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें, वैसे तो पूरे जम्मू कश्मीर में ही है जी, तो डिस्ट्रिक्ट रामबन में कहीं ना कहीं ज़्यादा पीक पे दिखती है। हर बात में करप्शन, नरेगा में करप्शन, पानी पे करप्शन, बिजली पे करप्शन, हर जगह करप्शन ही करप्शन दिखती है। चाहे मेडिकल को ले लो, किसी भी अदारे को ले लो, तो इसका क्या मेन कारण है? मुझे लगता है इसके 2 बड़े रीजंस हैं करप्शन के। मुझे लगता है पहले तो लोगों की गलती है कि हम ये होने देते हैं हमारे, क्योंकि वो पैसा तो हमारा ही है ना, पब्लिक फंड को मिसयूज़ किया जाता है। और दूसरी बात है नेता, क्योंकि खुल्लम खुल्ला दोनों इसमें इन्वॉल्व है, तभी तो करप्शन हो सकती है ना। तो डिस्ट्रिक्ट रामबन में मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक न्यूज़ भी देखी थी, आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में उखड़ाल में गए थे, आपने देखा वहाँ दिखा रहे थे अब किस तरीके से है, और वो क्रैक्स आए हैं उस बिल्डिंग में ये एक तरीके से, तो वो तो खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। अगर इतनी न्यूज़ के बाद भी, इतनी देर की लड़ाई के बाद भी आपने कुछ नेताओं के इंटरव्यू किए और वो भागते छुपे उस बात से करने के लिए, तो यहाँ तो वो पैसा खाते हैं, हैं, या फिर उस चीज़ से डरते हैं। मैं तो 2 ही चीज़ों में मानता हूँ, अगर जो गलत है आप उसको गलत नहीं कहोगे तो या तो आप भी गलत कर रहे हो, या फिर आप डरते हैं। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको खुद दिखेगा कि जो भी इशू हो, जो गलत हो उसको हम गलत कहेंगे, उसकी आवाज़ उठाएंगे, और जो सही है उसके साथ हम खड़े रहेंगे। तो लोगों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप अपना हक देखिए कि आपका हक कौन खा रहा है और आपके साथ कौन गलत कर रहा है।
फिरोज भाई, जिस तरह से हम बात करें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की, तो जिस तरह का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रामबन में हमने देखा, कोविड टेस्ट करवाए जाते हैं पहले बाहर, और रामबन, बानिहाल, अलग अलग विलेज से लोग पहुंचते हैं वहां तक। फिलहाल तो पहुंचना ही मुश्किल होता है, पूरा पूरा दिन पहुंचने में लग जाता है। और वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे पहले टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि अंदर मिनी सेक्रेटरीट है, वहाँ पे सारे ऑफिस आपको वहीं पर मिलेंगे। तो ये कैसे आप इसको देखते हैं, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर इस तरह का जो है नहीं चल रहा है? देखो, दो चीज़ें। पहले तो हमारे हाईवे की हालत देख लीजिए कि इस तरीके से हाईवे की बुरी हालत है कि इंसान सुबह निकलता है और शाम को पहुंचता है। आज भी हाईवे बंद है 4 दिन से। शय रग है हमारी जम्मू और कश्मीर को लिंक करने के लिए, और जो हाईवे था वो 40 साल पहले अपनी लाइफ दे चुका था, तब भी बार बार उसको पैचिंग करके, डैचिंग करके, आज भी देख लीजिए, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन लोगों को वो काट रहे होते, डेली पसी चल रही होती है और हाईवे बंद होता है। तो पहले तो लोग बेचारे धूल से, डस्ट से प्रॉब्लम हो रही है, हमने आवाज़ भी उठाई, फिर अभी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी आपने बोली डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर जो कोविड का टेस्ट होता है, मेरा मानना है, मैंने खुद वहां पर देखा पिछली बार, और मैंने डीसी साहब से कहा कि ये जो है अच्छी बात है, आप प्रिकॉशन लीजिए, जो एसओपी है उसको फॉलो कीजिए, मगर अननेसेसरी लोगों को हरास करना, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से नहीं मिलेगी, वो ऑफिस से बात नहीं सुनेगी, तो किससे होनी पड़ेगी? तो ये तो दानाशाही है ना, हिटलर शाही इसको बोलते हैं। जिसको मन करे वो अपने रूल्स बना ले, क्योंकि अगर पूरे देश में एक कोविड को लेकर एक तरीके से गाइडलाइंस है, तो रामबन डिस्ट्रिक्ट भी तो उसी में आता है, वो अलग से तो कुछ स्पेशल है नहीं। मैं मानता हूं कि आज के वक्त में, कोरोना के टाइम में, पूरा आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और फॉलो करने चाहिए एसओपीज, मगर अननेसेसरी कि लोग आपसे ना मिल सके, आपसे काम ना ले सके, तो फिर है ही, फिर उसको बंद कर दो, ताला लगा दो ना उसको। किस चीज़ के लिए आपने रखा है? बिल्कुल। तो सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो आपका हक है उसके लिए आप लड़िए, और आपको कहीं लगता है गलत हो रहा है, तो मैं फिरोज़ खान हूँ, और मैंने अभी काउंसलर का इलेक्शन, डीडीसी इलेक्शन उखड़ाल ए से लड़ा है। ज़िला रामबन की आपको कहीं भी बात हो, वैसे तो मैंने मुल्क में सियासत की है, मगर मैं सिर्फ ज़िला रामबन की बात करूँगा। आपको लगता है कि ये कोई इशू है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है, यहाँ कोई करप्शन है, कोई ऑफिसर आपके साथ गलत कर रहा है, कोई लीडर गलत कर रहा है, किसी ने आपके साथ गलत किया, आप हमारे पास आइए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, इंशाल्लाह आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे से अगर आपको कोई बेहतर लगता है, आप उसके पास जाइए, और लोगों को ब्लाइंड ट्रस्ट करना भूल जाइए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, ये पैसा आपका है, अपना हक है। आप रामबन को बेहतर बना सकते हो, इस मुल्क को बेहतर बना सकते हो, सिर्फ आपको खड़ा होना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ फिरोज़ खान साहब, जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और युवाओं की दिलों की धड़कन हैं, जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा की और अपने व्यूज़ साझा किए। मैं अरफाज़ा मैडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।